सीपीसी का ऑर्डर 43 के रूल 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल 1 कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। रूल 1 कहता है आदेशों की अपीलें। वो कौन कौन से ऑर्डर होंगे जिनकी अपील की जा सकेगी। तो इसमें से जो सेक्शन 104 के उपबंधों के अधीन जो सेक्शन 104 के रूल्स हैं उनके अनुसार ये जो ऑर्डर्स हैं इन ऑर्डर्स की अपील की जा सकती है। ऑर्डर्स जैसे हैं ऑर्डर 7 का रूल 10, ऑर्डर 9 रूल 9 एंड 13, ऑर्डर 11 का रूल 21, ऑर्डर 21 के रूल 34, 72, 92, 106 सब क्लास 1, ऑर्डर 22 रूल 9 एंड 10, ऑर्डर 25 का रूल 2, ऑर्डर 33 रूल 5 एंड 7, ऑर्डर 35 रूल 3, 4 एंड 6, ऑर्डर 38 रूल 2, 3 एंड 6, ऑर्डर 39 रूल 1, 2, 2A, 4 एंड 10, रूल 40 में 1, 2, रूल 41 में ऑर्डर 41 में रूल 19, 21, 23 एंड 23A एंड ऑर्डर 47 में रूल 4। तो ये जो ऑर्डर्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे जो रूल लिखे हुए इन ऑर्डर्स के इन रूल की अपील की जा सकती है। ये बात इसका रूल 1 कहता है। अब रूल 1A कहता है राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेट ऑर्डर्स इन अपील अगेंस्ट डिक्री। रूल 1A इसमें कहता है कि डिक्रियों के विरुद्ध अपील में के ऐसे आदेशों पर आक्षेप करने का अधिकार जिनकी अपील नहीं की जा सकती। अब ये बात क्या कर रहे हैं कि किसी वाद में कोई ऑर्डर किया जाता है इन ऑर्डर से भिन्न, ये जो ऑर्डर रूल लिखे इनसे भिन्न, इसका मतलब इनकी तो अपील की जा सकती है लेकिन जो इससे अलग आएंगे ऑर्डर्स उनकी अपील नहीं की जा सकती। तो ये उनकी बात कर रहा सब रूल 1 कि जिनके ऑर्डर की अपील नहीं की जा सकती है उनमें से जब कोई कोर्ट जजमेंट और डिग्री पारित करता है तो उस डिग्री के खिलाफ अपील की जाती है। ऑर्डर के खिलाफ नहीं, डिग्री के खिलाफ अपील की जाती है। तो जब डिग्री के खिलाफ अपील की जाएगी तब फिर उस डिग्री की अपील में उस ऑर्डर के खिलाफ जिसकी अपील नहीं की जा सकती, उस ऑर्डर के खिलाफ आक्षेप कर सकता है कि ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए। उस ऑर्डर के विरुद्ध अब डिग्री में बोल सकता है। मतलब ऑर्डर में अपील नहीं हुई लेकिन ऑर्डर की बात करनी है तो उस ऑर्डर में जब जजमेंट और डिग्री हो जाएगी तो डिग्री की अपील की जाएगी। डिग्री की अपील में उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, मतलब उस ऑर्डर की बात को आक्षेप किया जाएगा कि ये आदेश गलत है, ये आदेश ही नहीं किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि अगर उस वाद में समझौते के तहत मामला सॉल्व हो सकता था तो समझौता का अवसर, समझौता होने पर कोर्ट ने रोक दिया या समझौता होने नहीं हो पाया या समझौते का अवसर नहीं दिया गया, उस समझौते के आधार पर भी आक्षेप कर सकता है कि इस वहां पर समझौते के आधार पर कोर्ट का निर्णय हो सकता था लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ या समझौता नहीं किसी कारण हो पाया तो उसका भी खिलाफ में वो डिक्री पर बोल सकता है, ऑर्डर पर नहीं। तो इसका सब रूल 1
ए ये कहता है। अब इसके रूल 2 के बारे में आ जाते हैं, प्रोसीजर। रूल 2 कहता है प्रक्रिया। तो रूल 43 ऑर्डर 43 में जो प्रक्रिया है वो ऑर्डर 41 में जो अपीलों की प्रक्रिया दी गई है वही इसमें प्रक्रिया लागू होगी। जो ऑर्डर 41 में दी गई वही ऑर्डर 43 के अपील्स में लागू होगी। अंतर क्या है इस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में दो बातें कर दी कि कोई ऑर्डर अगर है तो किस ऑर्डर की अपील की जाएगी और किस ऑर्डर की अपील नहीं की जाएगी, और जिस ऑर्डर की अपील नहीं की जाएगी उस ऑर्डर को कैसे हम उस पर आक्षेप करेंगे। तो सीधी सी बात, इतने ऑर्डर की अपील की जा सकती है, इसके अलावा जो ऑर्डर है उनकी अपील नहीं की जाएगी। और उनकी जजमेंट डिग्री होगा तो डिग्री की अपील में उस ऑर्डर के हम बारे में आक्षेप करेंगे कि उसका ऑर्डर ये गलत है, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात इसमें कह दी कि जो इसमें प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होगी, वो जो ऑर्डर 41 में प्रोसीजर दिया गया अपीलों के लिए वही प्रोसीजर ऑर्डर 43 में भी लागू होगा। ये सिंपल सी ऑर्डर 43 में ये बात कही। अब ऑर्डर 44 में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।